आज हम पढ़ेंगे समास को पहचानने का ट्रिक। यानी हमने पूरे 6 समास पढ़ लिए थे और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो ये क्या है, इसके भेद है। समास को के 6 भेद होते हैं, उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो अब तक दादा से हम इनको पहचानेंगे। आ से होगा अव्ययी भाव समास, बा से होगा बहुब्रीहि समास, ता से होगा तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास और दा से द्विगु समास, दा से द्वंद्व समास, है ना। इस तरीके से 6 समास पूरे हो जाएंगे। अब पहला हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। इसका क्या होता है, पहला पद उपसर्ग हो वहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास। जैसे प्रति, यथा, नील, आ, भर आदि शब्द, है ना। और भी उपसर्ग हो सकते हैं आदि, यानी, है ना, और भी हो सकते हैं। प्रति से जैसे प्रतिदिन, है ना, दिनों दिन। यथा से यथाशक्ति, निर से निरपराध, आ से आजन्म, भ से भरपेट। इस तरीके से हम अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। अब दूसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को हम कैसे पहचानेंगे, उसका ट्रिक। यानी बहुब्रीहि का क्या होता है, इसके दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। ये हम पूर्व के समास में देख चुके हैं। यानी इसमें सबसे अधिक क्या होता है, किसी भी इसमें जो अन्य पद प्रधान है वो क्या होगा, किसी भी इसमें देवी देवताओं का वर्णन होता है या देवी देवताओं का नाम आता है। जहाँ पर देवी देवताओं का नाम आएगा वहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा और तीसरा पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा, है ना। अन्य पद की क्या होगी, प्रधानता होगी। जैसे हम देखते हैं दशानन, है ना। 10 हैं मुख, जिसके अर्थात क्या होता है, रावण। 10 और आनन मिलकर के क्या बन जाता है, दशानन। 10 मुख वाला क्या होगा, रावण, है ना। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं लंबोदर। लंबा और उदर, लंबा है उदर, जिसका किसको बोलते हैं, भगवान गणेश को। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, देवी देवताओं के नाम आते हैं। हम इससे हम इनको पहचान लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, 90% तो देवी देवताओं के ही नाम आते हैं और 10% ऐसा हो जाता है कि अन्य भी हो सकते हैं। जैसे कि एक शब्द जो बनता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, उनका भी प्रयोग इसमें हो सकता है। अब हम तीसरा देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, का की के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। का की के से के लिए, मैं, पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। और इनको हम जब विग्रह करते हैं तो इनका प्रयोग होता है। विग्रह करने पर का, की, के, से, के लिए, में शब्द पर आदि का प्रयोग इसमें होता है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, वनवास,
तो वनवास में क्या आएगा है वन में वास, है ना। ये शब्द का इसमें प्रयोग होगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो में शब्द का प्रयोग इसमें होगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण होता है महापुरुष। पुरुष कैसे हैं, महान है, महान पुरुष, है ना। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इसमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें कैसा शब्द जो है, कैसा जो शब्द है या कैसे शब्द का प्रयोग करके उनमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास है या नहीं। कैसा, कैसे शब्दों के प्रयोग द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। जब हम कोई उदाहरण को देखेंगे तो क्या करेंगे, कैसा शब्द या कैसे शब्द को हम लगा करके इसमें देखने का प्रयास करेंगे। कैसा और कैसे शब्दों का प्रयोग द्वारा हम कर्मधारय समास को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण होगा चंद्रमुख, है ना। अब हमें इसमें अपने को कर्मधारय समास देखना है। तो इसमें क्या होगा, मुख को हम देखेंगे, मुख से करेंगे। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि कैसा जो शब्द है वो निकल करके आ रहा है। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। है ना। इसी तरीके से यदि हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, पीतांबर, तो अंबर यानी क्या होगा, वस्त्र होगा, है ना। तो अंबर कैसा है, पीला है, पीत है ना, पीला है। तो यहाँ भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। वैसे पीतांबर को हम बहुब्री समास में भी ले लेते हैं कि पीला है अंबर, जिसका अर्थार्थ निकलेगा यहाँ पर, जिसे अर्थार्थ क्या हुआ, विष्णु, है ना। तो यहाँ पर जब अर्थार्थ में अन्य शब्द प्रधान होगा तो वहाँ पर क्या होगा, बहुब्री समास भी हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये जो पीतांबर है वो दोनों चीज़ों में भी प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास, है ना। अब हमारा पांचवा जो समास समझने की ट्रिक है वो क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। योजक चिन्ह यानी
डैश का जो निशान है वो उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, यहाँ पर दोनों ही शब्द प्रधान हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि योजक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, और शब्द का प्रयोग बीच में होगा। जैसे इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। भाई और बहन, इस तरीके से द्वंद्व समास पहचान लेंगे हम। अब छठा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। और किसी समूह को बोध कराएगा, समूह का बोध कराएगा, है ना। जहाँ पर संख्या होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे नवरत्न, रत्न कितने हैं, 9 तरीके के हैं। नव यानी 9 तरीके के रत्न हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, संख्या प्रकट हो रही है यहाँ पर, और समूह भी बोध हो रहा है कि रत्न कितने तरीके का है, 9 तरीके के रत्नों का समूह है, इसलिए यहाँ पर होगा द्विगु समास। ऐसे ही अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह, अष्ट यानी 8 अध्यायों का समूह, है ना। सप्तऋषि, सप्त यानी 7 और ऋषि का समूह है, 7 ऋषियों के समूह को हम क्या कहेंगे, सप्त ऋषि। इस तरीके से हम हमारे पूरे 6 समास को पहचान लेंगे, और ये हमारी समास को पहचानने की ट्रिक है कि अब तक दादा हमारा क्या हो गया, 6 समास को पहचानने का तरीका हो गया कि आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय और दा से द्विगु और दा से द्वंद्व समास। इस तरीके से हम पूरे 6 भेदों को देख लेंगे और सीख लेंगे।